हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। एक बहुत ही तगड़ी नोटिफिकेशन आउट की गई है यहाँ पे दामोदर वैली कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जो कि आपका एक पब्लिक सेक्टर यूनिट आपको देखने को मिल जाता है। इन्होंने नोटिफिकेशन आउट किया है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। और जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका जूनियर इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिलेगा। जेई के पदों पर वैकेंसी निकाली है। अब आप सभी को पता होगा कि जूनियर इंजीनियर के पद पर कौन अप्लाई कर सकता है। वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर वैकेंसी भी निकाली है। इसके अंदर यहाँ पे बी.टेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, वो कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने डिप्लोमा प्लस बी.टेक किया है। वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। मैं आपको पहले बता देता हूं, जिन्होंने डिप्लोमा प्लस बी.टेक किया है वो कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अंदर आपकी परमानेंट जॉब लगेगी, मतलब कि एक सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जाम होगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। सीबीटी एग्जाम के सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, कब इसका एग्जाम होगा, ये सारे डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा और आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए अप्लाई प्रोसेस को जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। हमने टारगेट रखा है 700 प्लस लाइक का। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जरूर बता देना, इससे आपको ही फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड जॉब अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ये काम करता है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है आपकी थर्मल और हाइड्रो पावर सेक्टर की कंपनी है, जो कि पावर जनरेशन का, पावर ट्रांसमिशन का और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का एक कंपनी काम करती है। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर के एरिया में कंपनी काम करती है। इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो आपके जूनियर इंजीनियर के पदों पर निकाली गई है, जिसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। और यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जाम होगा, उस एग्जाम के बेस पे ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा, डायरेक्टली एग्जाम होगा और एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। और इसके अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। दो नोटिफिकेशन है, पहला नोटिफिकेशन आपका जेई का है, दूसरा नोटिफिकेशन आपका एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का है, जिसके अंदर बी.टेक वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। उसको हम इसी के साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो ये जो पहला नोटिफिकेशन है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पद हैं, ग्रेड सेकंड के अंदर आपका सैलरी मिलेगा। और मैकेनिकल वालों के लिए 16 वैकेंसी है और मैकेनिकल से रिलेटेड सारी ब्रांच एलिजिबल हैं। तो अगर आपने प्रोडक्शन के अंदर इंजीनियरिंग कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, और इससे रिलेवेंट किसी ब्रांच में कर रखा है तो आप एलिजिबल है। और वैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल के लिए 20 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किसी भी ब्रांच में आपने डिप्लोमा किया अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले एलिजिबल हैं, सिविल वाले एलिजिबल है, और सिविल से रिलेटेड सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। वैसे ही आपकी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो आपका फर्स्ट से लेके यहाँ पे 5th तक जितनी भी वैकेंसी है उसका एज लिमिट आपका 18 से लेके 28 साल तक का रहेगा। तो ये यूआर कैंडिडेट के लिए रखा गया है, यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो। उसके अलावा यहाँ पे माइन सर्वेयर की वैकेंसी है, वैकेंसी 4 निकाली गई है और इसके अंदर एज लिमिट अलग है, 18 साल से लेके 30 साल तक का एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका सैलरी कितना रहेगा। तो ये जूनियर इंजीनियर के पद है, तो इसके अंदर लेवल 6 का सैलरी आपको देखने को मिलता है 35,400 रुपये से लेके 1,12,400 रुपये तक। ये आपका सैलरी आपको देखने को मिल जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी ब्रांच से रिलेटेड सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी।
जैसे कि अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल के अंदर है, इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एलिजिबल है, तो ये सारी भी ब्रांच आपको मिल जाती है। अब देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप क्वालिफिकेशन तो खुद भी देख सकते हैं, लेकिन परसेंटेज हैं वो ध्यान रखना है कि अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका 65% यहाँ पे होने जरूरी हैं, और अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हो तो आपके 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना है कि 60 और 65 का क्राइटेरिया रखा है कैटेगरी वाइज, तो अगर आप यहाँ पे हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। वैसे यहाँ पे कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आपकी ये सारी ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ये सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। सिविल के अंदर सिविल ब्रांच एलिजिबल है, कम्युनिकेशन के अंदर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो ये सारी ब्रांच एलिजिबल है। उसके अलावा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं माइन सर्वेयर की वैकेंसी के अंदर, तो आपने डिप्लोमा कर रखा है माइनिंग के अंदर या फिर माइनिंग सर्विंग के अंदर या फिर माइनिंग एंड माइन सर्विंग के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना है। और अगर आपने 10वीं के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है यहाँ पे सर्वेयर का, जो कि यहाँ पे इशू किया जाता है DGMS के द्वारा, वो यहाँ पे मैंडेटरी है, उसका होना ज़रूरी है। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और आपके पास सर्टिफिकेट है DGMS का, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे मैंने आपको बता दी 18 से 28 साल, और जो ये आपकी जूनियर इंजीनियर का रहेगा माइन सर्वेयर का 18 से 30 साल तक का एज लिमिट है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का, PWD कैंडिडेट को 10 साल का, 13 साल का और 15 साल का, ये आपका एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। उसी के साथ साथ सिलेक्शन जो आपका रहेगा वो आपका CBT एग्ज़ाम होगा। CBT एग्ज़ाम के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा, तो ये आपके टेस्ट होंगे, उस टेस्ट को आपको देना पड़ेगा और देने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। इसका जो अप्लीकेशन फ़ीस रहेगा वो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। किसी भी अगर आप एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं और यहाँ पे आप अप्लीकेशन फ़ीस के लिए देते हैं तो वो नॉन रिफंडेबल रहता है। तो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है, 300 रुपये पे करने पड़ेंगे जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट को, और SC/ST PWD और एक्स सर्विसमैन को 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं करना है, वो जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। सैलरी आपका 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये लेवल 6 का आपको मिलेगा। उसके अलावा सर्विस बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा एटलीस्ट 3 ईयर का, जो कि मेंशन किया गया है। जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट को 2 लाख रुपए तक का करना है, और अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हो तो आपको 1 लाख रुपए तक का ओनली सर्विस बॉन्ड साइन करना है। आपको बनवाना नहीं है सर्विस बॉन्ड, वो वहाँ पे साइन करवा लेंगे ताकि आप 3 साल तक एटलीस्ट यहाँ पे काम कर पाओ, मतलब कि आप छोड़ के ना भागो, बस इसीलिए ये साइन करवा रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी 4/7/2024 इसका लास्ट डेट रहेगा। मैं आपको आगे अप्लाई करके दिखाऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। एक और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है, लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, और एक नोटिफिकेशन और है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो आपका CBT एग्ज़ाम रहेगा उसका पैटर्न यहाँ पे दे रखा है, आप इसको देख लीजिएगा। ये जो पैटर्न रहेगा मैं अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सअप चैनल पे, आप देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और वैकेंसी, जैसे कि आपकी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों के लिए निकाली गई है। ये साथ ही साथ दूसरा नोटिफिकेशन है जिसको मैंने इसी के साथ अटैच कर रखा है। इसके अंदर आपकी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली ये आपका एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का वैकेंसी, और इसके अंदर भी आपका CBT एग्जाम होगा। गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे भी नहीं मांगा, ठीक है ना, गेट स्कोर कार्ड की ज़रूरत नहीं है, बस आपका एक CBT एग्जाम होगा। और इसके अंदर इन्होंने मेंशन कर रखा है आपका एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वैकेंसी है, और 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 रुपये आपका सैलरी रहेगा। 29 ईयर तक यहाँ पे एज लिमिट आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री मांगी है एग्रीकल्चर के अंदर, तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो बिल्कुल अप्लाई कर देना। 29 ईयर तक का एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम के बेस पे ही आपका सिलेक्शन रहेगा। सेम टू सेम आपका यहाँ पे जो रहने वाला है, आपका अप्लीकेशन फ़ीस भी 300 रुपये लगेगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे सर्विस बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा, बस आपका CBT एग्ज़ाम होगा और CBT एग्ज़ाम के बेस पे सिलेक्शन होगा।
तो चलते हैं हम यहाँ पे इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन होगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे और इसके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कैसे करेंगे उस तरीके के बारे में। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इनकी ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक दे दिया है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। आपके सामने डायरेक्टली ये टैब ओपन होगा, डीवीसी की ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ही आता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट नोटिस देखने को मिलेगा, स्क्रॉल आपको डाउन करना है एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो 3rd नंबर दे रखा है ये आपका दे रखा है एडवर्टाइजमेंट एंड अप्लाई लिंक फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ईटी, जो आपकी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी है। उसके अलावा यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की पोजीशन है और एंड यहाँ पे आपका माइन सर्वेयर की वैकेंसी है डीवीसी के अंदर, जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके अंदर ये सारी वैकेंसी निकाली गई है। इसके एडवर्टाइजमेंट को अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे 2 टाइप के एडवर्टाइजमेंट है। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करिएगा, और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, बेसिकली यहाँ पे मेंशन भी किया गया है डिप्लोमा इंजीनियर एज ए जूनियर इंजीनियर, यहाँ पे आप यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस पर क्लिक कर देना, आप इसका एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये तो तरीका रहा एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने का। अब यहाँ पे बात आती है कि अप्लाई कैसे करना है। ये बटन दे रखा है, इसके लास्ट में क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगा और अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे बोला गया है कि एप्लीकेंट लॉगिन का, तो अगर आप पहले कभी अप्लाई कर चुके हैं तो अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं फॉरगेट कर सकते हैं, आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं डीवीसी के अंदर, क्योंकि आप सभी लोग पहली बार ही अप्लाई कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे एक न्यू टैब ओपन होगा और इसके अंदर पूछा जाएगा कि अगर आप न्यू एप्लीकेंट है तो रजिस्ट्रेशन करिए। आपका नाम आएगा, फुल नेम आएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, पासवर्ड आएंगे एंड यहाँ पे आपका OTP आएगा। अब OTP आपके मोबाइल नंबर पे प्राप्त होगा, तो जो आप मोबाइल नंबर डालेंगे उसी मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो एक्टिव मोबाइल नंबर डालना हो तो ये OTP यहाँ पे डालना है। गेट OTP पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सारी डिटेल को फिल कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये सही तरीका है। और अगर आप हमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दिया है कनेक्ट विथ मी का, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने टैब ओपन होगा। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, जो भी यूज़ करते हैं उस पर क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आपको रिज्यूम फॉर्मेट मिलेगा, इस पर क्लिक करके रिज्यूम फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को दे रखा है, जो कैंडिडेट हमारे चैनल के थ्रू आज टॉप MNC कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट है। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, लिंक्डइन है, ये सभी लिंक आपको मिल जाएंगे एक ही जगह। और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कनेक्ट विथ मी करके, तो वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाना और सभी चैनल को ज्वाइन कर लेना, कनेक्ट होके बात भी कर पाएंगे। तो कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।